हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्यूब की हेल्प से टेबल, चेयर और स्टेयर्स बनाना सिखाऊंगा। और अगर आपने मेरे को फॉलो करते हुए सारे मॉडल्स खुद से बना लिए तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके सारे बेसिक्स फंडे क्लियर हो जाएंगे। अगर मैंने कोई बटन प्रेस किया और आपको पता नहीं चला कि कौन सा बटन प्रेस करना है, कौन सा बटन प्रेस किया था, इसके लिए आप इस कॉर्नर में जाकर क्लियरली देख सकते हो कि मैंने कौन सा बटन प्रेस किया है। तो चलो हम मॉडल्स बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को टेबल बनाना सिखाता हूँ। क्यूब को ऐड करने के बाद सबसे पहले क्यूब को सिलेक्ट किया, टैब बटन से एडिट मोड में गए, S+Z से Z एक्सिस पे, फिर X एक्सिस पे और फिर Y एक्सिस पे स्केल करके कुछ इस तरह की शेप दी। अब ऐड में जाओ और एक क्यूब को ऐड करो। ऑब्जेक्ट मोड में तो आप सिंपली किसी भी ऑब्जेक्ट पर LMB क्लिक करके सिलेक्ट कर लेते थे, लेकिन आप लोग ऐसा एडिट मोड के अंदर नहीं कर सकते। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को पूरा सिलेक्ट करना है तो इसके लिए आपको पहले किसी भी वर्टेक्स, एज या फिर फेस को सिलेक्ट करना होगा और फिर अपने कीबोर्ड में L बटन को प्रेस करना है। लिंक्ड सिलेक्ट से क्यूब को सिलेक्ट करने के बाद मैं चाहता हूं कि ये क्यूब सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस में स्केल हो, वो भी एक साथ। तो हम इसको वाई एक्सिस पे स्केल नहीं करना चाहते। इसके लिए आपको अपने कीबोर्ड में S+Shift+Z प्रेस करना है। इससे आप Z के अलावा दोनों एक्सिस पे स्केल करके कुछ इस तरीके से शेप दे सकते हो। अब आपको नंपैड 1 से फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में जाना है, G प्रेस करके इस पोजीशन पर रखना है। अब नंपैड 3 से राइट ऑर्थोग्राफिक व्यू में जाकर सिर्फ Y एक्सिस पे मूव करना है। अब कंट्रोल प्लस नंपैड 7 से बॉटम ऑर्थोग्राफिक व्यू में जाकर इसे डुप्लीकेट करने के लिए Shift+D प्रेस करके 5 प्रेस किया और सिर्फ Y एक्सिस पे मूव करके यहाँ प्लेस कर दिया। अब दूसरे वाले को भी Shift+LMB से सिलेक्ट करके Shift+D से दोनों को एक साथ डुप्लीकेट किया, X को प्रेस किया और X एक्सिस पे मूव किया। अब आपका टेबल बनके तैयार हो चुका है। क्योंकि दुनिया की कोई भी चीज़ इतनी ज़्यादा शार्प नहीं हो सकती, इसलिए हमें इसको बेवल करना पड़ेगा, बोले तो थोड़ा कर्व करना पड़ेगा। इसके लिए आपको ऑब्जेक्ट मोड में आकर इस रेंच वाले आइकन पर क्लिक करना है और ऐड मॉडिफायर में जाकर इस बेवल वाले मॉडिफायर पे क्लिक करना है। अच्छे रिजल्ट्स के लिए सेगमेंट्स को 3 कर देना है और इस अमाउंट को अपने हिसाब से थोड़ा कम करना है। कम करने से कर्वनेस थोड़ी कम और ज़्यादा क्लियर दिखने लगेगी। अब आप दोनों टेबल्स विदाउट बेवल और विद बेवल वाले टेबल में क्लियरली डिफरेंस देख सकते हो। अब बस आपको इस टेबल को सेव करना है ताकि हम ज़रूरत पड़ने पर इसका यूज़ कर सकें। न्यू ब्लेंड फाइल ओपन करते वक्त सेव वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करके इस फाइल को टेबल नाम से सेव कर लेना है। तो चलो अब न्यू ब्लेंड फाइल ओपन करके एक चेयर बना लेते हैं। S+Z से X एक्सिस पे स्केल करके क्यूब को पतला किया। अब Ctrl+R से लूप कट लगाने के लिए फर्स्ट LMB क्लिक करके लूप कट को कन्फर्म किया और माउस को मूव करके साइड पे इस पोजीशन पे कट लगाकर दोबारा LMB प्रेस किया और कट की पोजीशन कन्फर्म करिए। अब थर्ड सिलेक्ट मोड में जाकर ऊपर वाला फेस सिलेक्ट किया और अब ई बटन प्रेस करके ऊपर की तरफ एक्सट्रूड किया। अब एक न्यू क्यूब को ऐड किया और हम इसे भी एक्स और वाई एक्सिस में एक साथ स्केल करना चाहते हैं। इसलिए S+Shift+Z प्रेस किया और कुछ इस तरीके से शेप दे दी। अब नंपैड 1 से फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आकर G बटन से इसको यहाँ पे प्लेस किया। अब कंट्रोल प्लस नंपैड 7 से बॉटम ऑर्थोग्राफिक व्यू में जाकर G+Y से सिर्फ Y एक्सिस के अंदर मूव करके यहाँ पे रख दिया। अब हमें इस चेयर का पैर ज़्यादा लंबा लग रहा है। इसको छोटा करने के लिए नीचे वाले फेस को सिलेक्ट करके
मूव वाले गिज़मोस की हेल्प से फेस को ऊपर की तरफ पुश किया और देखो पैर छोटा हो गया। अब एल बटन प्रेस करके पूरे पैर को सिलेक्ट किया और सेम टेबल वाले केस की जैसे शिफ्ट प्लस डी से डुप्लीकेट किया और एक्स एक्सिस पे मूव करके दूसरे कोने में रखा। अब बस दोनों को शिफ्ट LMB से सिलेक्ट करके दोबारा शिफ्ट डी से डुप्लीकेट करने के बाद वाई एक्सिस पे दूसरी साइड में रख दिया और हमारी चेयर बनके रेडी हो गई है। बस अब ऑब्जेक्ट मोड में जाकर रेंच वाले ऑप्शन पे क्लिक किया और ऐड मॉडिफायर में जाकर बेवल मॉडिफायर को ऑन कर दिया। सेगमेंट्स को 3 करने के बाद अमाउंट्स को अपने हिसाब से कम ज़्यादा किया। अब इसको भी कंट्रोल S से सेव कर लेना है, लेकिन हमें इन सब मॉडल्स को एक डिफरेंट ब्लेंडर मॉडल्स नाम के फोल्डर के अंदर सेव करना है। अब फाइल्स में जाकर जो टेबल बनाया था उसे भी ब्लेंडर मॉडल्स वाले फोल्डर में डाल देना है। अब स्टेयर्स बनाने के लिए न्यू ब्लेंड फाइल में जाकर अपने क्यूब को कुछ इस तरीके से शेप दे दी। अब ये शेप मैंने कैसे दी है ये आपको पता होना चाहिए, मैं ऑलरेडी आपको 2 बार बता चुका हूँ। और इस कॉर्नर में आपको साफ साफ फर किया गया एक्शन लिखा हुआ दिखाई भी दे रहा होगा। अब रेंच वाले ऑप्शन में जाकर एरे नाम का मॉडिफायर ऑन करना है। एरे मॉडिफायर तब यूज़ किया जाता है जब हम एक शेप या मॉडल को मल्टीपल्स टाइम्स बढ़ाना चाहते हैं। एरे मॉडिफायर लगाते ही हमारी सीढ़ी 1 से 2 हो गई है, लेकिन गलत डायरेक्शन में हुई है। इसको हम एक्स वाई और जेड वाले अमाउंट को कम या ज़्यादा करके मैनेज कर सकते हैं। अगर हम x की वैल्यू को 0, y की वैल्यू और z की वैल्यू को 1 कर दें तो हमें एग्जैक्टली सीढ़ी जैसा मॉडल मिल जाएगा। सीढ़ियों को बढ़ाने के लिए सिंपली काउंट वैल्यू को बढ़ा देना है और हमारी स्टेयर्स बनके रेडी हो गई हैं। अब इस पर भी हमें बेवल मॉडिफायर को लगाना है। सेगमेंट्स को बिना सोचे समझे 3 कर देना है और अमाउंट को अपने हिसाब से मैनेज करना है। और आप लोग अगेन विदाउट और विद बेवल वाली स्टेयर में डिफरेंस देख सकते हो। इसको भी हमें अगेन उसी फोल्डर के अंदर सेव कर लेना है। तो गाइस ये थी आज की मॉडलिंग के ऊपर सेकंड वीडियो। उम्मीद है सारी ट्रिक्स और शॉर्टकट्स आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होंगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर।